तीसरे हफ्ते में जंग लंबी होती जा रही है और लग ये रहा है कि जो दोनों ही फरीक हैं उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस जंग को बंद कैसे करें। ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, इनका मुझे लगता है कि ये तो कोई इनसे धोखा हो गया, क्योंकि जो ये सोच के आए थे, इनके दिमाग में था कि शायद फौरन ही ईरान में कोई रजीम चेंज हो जाएगी, वो हो नहीं सका। मुझे लगता है जो ईरान में प्रोटेस्ट कराए गए गवर्नमेंट के खिलाफ, दे वर स्पॉन्सर्ड, लेकिन ईरान का लगता है कि उसने इस जंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था, जो कि एक बड़ी वाइज मूव है। इंस्टीट्यूट जो हमारा फोरम है, हम एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी फोरम्स हैं, चैनल्स हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक, इनको आप लाइक कीजिए, फॉलो करें और शेयर करें। डॉक्टर साहब, अमेरिका इसराइल ईरान जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई। इस जंग की आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम कहाँ खड़े हैं जंग के हवाले से? जंग, आपकी बात ठीक है, तीसरे हफ्ते में जंग लंबी होती जा रही है और लग ये रहा है कि उनको जो दोनों ही फरीक हैं उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस जंग को बंद कैसे करें। जंग जो प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो देखें, ईरान तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, जो साफ नज़र आता है ना, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक किया गया है, वो अपने आप को बचाने के लिए जो भी इकदाम वो हो सकते हैं वो कर रहे हैं। ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, इनका मुझे लगता है कि ये तो कोई इनसे धोखा हो गया है, क्योंकि जो ये सोच के आए थे, इनके दिमाग में था कि शायद फ़ौरन ही ईरान में कोई रजीम चेंज हो जाएगी, वो हो नहीं सका। और अब अगर मैं एनालिसिस करूं थोड़ा पीछे जाके, तो मुझे लगता है जो ईरान में प्रोटेस्ट कराए गए गवर्नमेंट के खिलाफ, दे वर स्पॉन्सर्ड मे बी बाय सीआई और मोसाद टुगेदर, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया जाए कि जी जो बहुत लोग हैं वो गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ हैं, जैसे ही हम कुछ करेंगे तो वो गवर्नमेंट को अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और गवर्नमेंट बदल जाएगी। तो इसलिए आप देखा प्रेसिडेंट ट्रंप यही कर रहे थे। दूसरा, जो तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को या तो जानबूझकर ईरान की स्ट्रेंथ बताई नहीं गई, या खुद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता था, जो कि बड़ा मुश्किल है उसको यकीन करना। लेकिन ईरान का लगता है कि उसने इस जंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था, जो कि एक बड़ी वाइज मूव है, क्योंकि उनका हमने एक पढ़ा भी कि उन्होंने जब इराक ने जंग हारी और बड़ी क्विकली, आपको याद है इराक बिल्कुल रेजिस्ट ही नहीं कर सका, तो उसकी ईरान ने केस स्टडी कराई अपने एक जनरल को वहाँ भेज के, जो वहाँ मुकीम रहे। और उसके बाद उन्होंने, जैसे पहले हम बात कर चुके, एक मोज़ेक डिफेंस पूरे उसको कायम किया। उसके बाद अब नज़र आता है कि उन्होंने अंडरग्राउंड उनके मिसाइल साइट्स हैं, इस तरह उन्होंने पानी जहाँ उनका है हुर्मुज़ के पास, वहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई हैं, उन टनल से मिसाइल निकलते हैं। अच्छा, उनको ये भी अंदाज़ा है कि उनके पास B-2 बॉम्बर्स हैं जो ऑलमोस्ट 200 फीट के करीब तक नीचे बॉम्ब जा सकता है। इट मीन्स कि उन्होंने ये साइट्स उससे भी नीचे लेकर गए हुए हैं। इसी तरह उन्होंने अपनी जो एयरफोर्स को इतना स्ट्रांग नहीं किया, प्रॉब्ली दे कुड नॉट इन्वेस्ट ऑन दैट, लाजमत उनके वसाइल जो थे बड़े कम थे। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे लग रहा है, जो जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ बयान देते हैं कि मैं जंग को जब चाहे ख़त्म कर सकता हूँ, फिर कभी ईरान को करें। अभी उन्होंने रशिया से बात की है, प्रेसिडेंट पुतिन से 1 घंटे की उनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई विद देयर टीम्स, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने शायद ये कहा जी कि मैं अगर ईरान से जो उनका यूरेनियम है, जो 300-400 किलोग्राम की बात हो रही है, मैं रशिया में उनसे ले लेता हूँ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कंडीशन नहीं मानी कि जंग बंद करने की, लेकिन ही सीम्स लाइक ही इज़ लुकिंग फॉर अ वे आउट, क्योंकि बैक होम बहुत रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बहुत वॉइसेस बढ़ती जा रही हैं जंग के खिलाफ। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे लग रहा है, क्योंकि ईरान इज़ डिटरमिन्ड, क्योंकि उनके ऊपर जितनी बॉम्बिंग हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड लगती है कि सारी तबाही यानी इस 2 हफ्ते में उन्होंने जो अभी तक कर दी है। उसके बावजूद हमने देखा कि कल यौमुल कुद्स था और वहाँ एक बहुत बड़ा लोगों की परेड थी उसकी सपोर्ट में, तो बॉम्बिंग के बावजूद लोगों की जो विल नज़र आई और इवन उनकी लीडरशिप भी उसमें आई है। तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये जंग बहुत आसान नहीं होगी अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए, और इसमें से रजीम चेंज करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए उनके।